नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान इन हिंदी चैनल पर, जहां हम जीवन की गूढ़ शिक्षाओं को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हिस्सों में से एक है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की उलझन में फंस जाता है। उसे यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। इस द्वंद्व में अर्जुन अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न श्री कृष्ण से पूछता है। तब श्री कृष्ण उसे आत्मा, कर्म और धर्म का गहन ज्ञान प्रदान करते हैं। अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। साथ ही वे निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा से कर्म करने का मार्ग दिखाते हैं। इसी अध्याय में वह अर्जुन को सिखाते हैं कि कैसे सुख दुख, जय पराजय और लाभ हानि में समानता रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी गूढ़ सिद्धांतों को कहानी के रूप में समझेंगे, ताकि आप भी इसे अपनी जिंदगी में अपना सकें। तो चलिए जुड़ते हैं इस अद्भुत ज्ञान यात्रा में और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या महान शिक्षाएं दी। अर्जुन, जो पांडवों का प्रमुख योद्धा था, अपने ही बंधु बांधवों और गुरुओं को सामने देखकर मानसिक संघर्ष में फंस गया। युद्ध भूमि में अपने अपनों के खिलाफ हथियार उठाने का विचार उसे असहनीय लगा। उसका मन शंका और दुख से भर गया और उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस विषाद को देखकर उसे जीवन, आत्मा और कर्तव्य के गूढ़ ज्ञान की ओर अग्रसर किया। आत्मा का शाश्वत रूप। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा का कोई विनाश नहीं होता। इस प्रकार अर्जुन को यह सिखाया गया कि अपने प्रियजनों की मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि उनकी आत्मा अमर है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। कर्तव्य महत्व और निष्काम कर्म। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का महत्व समझाया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, और अगर वह इस कर्तव्य से पीछे हटता है तो वह अधर्म का भागी होगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारे पास केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि निष्काम भाव से यानी बिना फल की इच्छा के अपने कर्मों का पालन करना चाहिए। समानता का भाव अर्जुन को यह भी सिखाया गया कि जीवन में हमें सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि में समान भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। सांख्य योग का ज्ञान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान का महत्व भी बताया। उन्होंने समझाया कि केवल भौतिक जगत के प्रति आसक्ति त्याग कर सच्चे ज्ञान से आत्मा की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। प्रेरणा और उत्साह। अर्जुन को यह प्रेरणा मिली कि उसे अपने मोह और शंका को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे अपने आंतरिक बल और शौर्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया। अंततः अर्जुन ने समझा कि उसका सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है, और उसने युद्ध के लिए स्वयं को तैयार किया। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, समानता और ज्ञान का मार्ग बताया। अर्जुन ने अपने संशय और भय को त्याग कर अपने धर्म को अपनाया और आगे बढ़ने का संकल्प किया। इस अध्याय से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के निभाना चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि के बीच संतुलन बनाए रखना ही वास्तविक शांति का मार्ग है। तो मित्रों, अगर हम भी श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम अपने मन के द्वंद्व को दूर कर सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।